एक बार एक चिड़िया थी जो रोज अपने पिंजरे में बैठी गाना गाती थी। उसे खाना भी मिलता था, आराम भी मिलता था। लेकिन एक दिन उसने देखा खिड़की के बाहर बाकी चिड़ियां आसमान में उड़ रही हैं। उस पल उसे एहसास हुआ, मैं आजाद तो हूं, लेकिन उड़ना भूल गई हूं। शायद यही हमारी कहानी भी है। हमारे पास सब कुछ है, आराम, फोन, खाना, नेटफ्लिक्स, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उड़ना छोड़ दिया है। कभी ध्यान दिया है? हर बार जब लाइफ थोड़ा अनकंफर्टेबल लगती है, हम एस्केप ढूंढते हैं। थोड़ा स्ट्रेस हुआ तो मोबाइल उठा लिया, थोड़ा बोर्डम में आया तो यूट्यूब खोल लिया। धीरे धीरे हमारा माइंड कंफर्ट का एडिक्ट बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम खुद को धीरे धीरे खो रहे हैं। कंफर्ट हमें काल्म नहीं करता, वो हमें नम कर देता है, जैसे बिना दर्द के जिंदा लाश बन जाना। लोग सोचते हैं सक्सेस हार्ड वर्क से मिलती है, लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब आप अनकंफर्टेबल चीजों को फेस करना सीखते हैं। क्योंकि कंफर्ट एक इनविजिबल ट्रैप है। वो आपकी एनर्जी खा जाता है, आपका हंगर छीन लेता है और आपको एवरेज बना देता है। जिस दिन आपने कंफर्ट से प्यार करना छोड़ दिया, उसी दिन ग्रोथ आपकी जिंदगी में आ जाएगी। कहावत है, जहां दर्द है वहीं दरवाजा है। और यही इस ऑडियो बुक का मैसेज है। आप वो डोर खोलने वाले हो जिससे डर लगता है, लेकिन उसके पीछे आपकी फ्रीडम है, आपकी पोटेंशियल है। हम इस पूरी जर्नी में अनकवर करेंगे कि कंफर्ट आपको कैसे स्लो पॉइजन की तरह कमजोर बना देता है, और उससे निकलकर आप अपनी लाइफ को कैसे फिर से पावरफुल बना सकते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप वो इंसान हैं जो हर बार चैलेंज से भाग जाता है? क्या आपने भी अपने ड्रीम्स को कभी बाद में कहकर पोस्टपोन कर दिया है? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि यहां आपको सिर्फ बातें नहीं, बल्कि रियल लाइफ साइंस, स्टोरीज और स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो आपकी कंफर्ट को तोड़ेंगी और आपको एक नई एनर्जी देंगी। और अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में अपनी लाइफ बदलने के लिए रेडी हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी टू ब्रेक द कंफर्ट। अब कहानी शुरू होती है, द स्वीट पॉइजन ऑफ कंफर्ट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनर पर स्वागत है। इस बुक समरी में केवल 6 जबरदस्त और पावरफुल चैप्टर होने वाले हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह बस यही कहेंगे, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट पहला चैप्टर पर चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द स्वीट पॉइजन ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? एक ऐसी जगह जहां कोई प्रेशर नहीं, कोई रिस्क नहीं, सब कुछ सेफ और इजी। लेकिन यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। कंफर्ट हमें धीरे धीरे सॉफ्ट बना देता है, और जब लाइफ हमें किसी हकीकत से टकराती है तो हम टूट जाते हैं। जैसे पानी में धीरे धीरे रखी मेंढक की कहानी। पानी गर्म होता रहता है और वो कूदने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे आराम लग रहा होता है, और फिर वो मर जाती है। कंफर्ट वर्क्स द सेम वे। इट किल्स यू स्लोली विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट। शुरुआत में कंफर्ट बहुत मीठा लगता है, जैसे कोई स्वीट पॉइजन। मीठा इतना कि आपको लगता है यही तो असली लाइफ है। लेकिन हकीकत यह है कि कंफर्ट वो जगह है जहां आपके सारे सपने जाकर मरते हैं। आप सोचते हैं कि आप रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में आप रस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा झूठ जो कंफर्ट आपको सुनाता है वो ये है, तुम अभी भी कंट्रोल में हो। जबकि सच्चाई ये है कि धीरे धीरे वो आपको कंट्रोल करने लगता है। साइंस भी यही कहती है। हमारा ब्रेन कंफर्ट को सर्वाइवल समझता है। जब भी हम किसी कठिन चीज की कोशिश करते हैं, तो ब्रेन हमें डराता है ताकि हम वापस उसी सेफ जोन में लौट जाएं। इसे कहते हैं न्यूरल रेजिस्टेंस। आपके माइंड का वो हिस्सा जो आपको न्यू एक्सपीरियंसेस से रोकता है।
इसलिए जब आप जिम जाने की सोचते हैं या कोई नया स्किल सीखने की, तो अंदर से एक आवाज आती है, कल से शुरू करेंगे। वो आवाज आप नहीं है, वो आपकी कंफर्ट है जो आपको अपनी कैद में रखना चाहती है। कभी गौर किया है, जब हम ज्यादा आराम करते हैं तो दिमाग ज्यादा थक जाता है। जब हम पूरे दिन कुछ नहीं करते हैं तो रात में भी बेचैनी रहती है, क्योंकि गॉड ने हमें ग्रोव करने के लिए बनाया है, न कि सिर्फ सरवाइव करने के लिए। कंफर्ट हमें टेम्पोरेरीली हैप्पी करता है, लेकिन परमानेंटली एम्प्टी छोड़ देता है। जैसे कि वो कहावत, आराम हराम है, ये बस पुरानी लाइनों का हिस्सा नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का सच्चा रिफ्लेक्शन है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर कंफर्ट एक इंसान होता तो वो शायद एक बड़ा चतुर सेल्समैन होता। वो कहता, थोड़ा आराम ले लो, तुम डिजर्व करते हो। और हम कहते, हाँ सही तो है। लेकिन जैसे जैसे हम उसे खरीदते जाते हैं, वो हमारी एनर्जी, ड्रीम्स और ड्राइव सब बेच देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब हम कंफर्ट में होते हैं तो हमें यह तक महसूस नहीं होता कि हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक लग रहा होता है। एक छोटी सी कहानी, एक आदमी हर दिन मंदिर जाता था, लेकिन एक दिन उसने कहा, अब मैं आराम करूंगा, गॉड तो हर जगह है। धीरे धीरे उसने जाना छोड़ दिया, फिर प्रार्थना छोड़ दी, और फिर खुद पर भरोसा भी छोड़ दिया। जब तक उसे एहसास हुआ, तब तक उसका शांति नाम का कंफर्ट उसकी सबसे बड़ी कैद बन चुका था। कंफर्ट आपको ईश्वर से नहीं, खुद से दूर कर देता है। कड़वा सच ये है कि कंफर्ट सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो इंसान कहता है बस इतना काफी है, वो वहीं रुक जाता है, जबकि दुनिया आगे बढ़ जाती है। रिमेंबर, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम कंफर्ट, इट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट डिस्कंफर्ट। स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब यही है, अगर तुम हंगर खो दोगे तो तुम्हारा पोटेंशियल भी मर जाएगा। और हाँ, थोड़ा मजेदार भी। एक बार एक आदमी ने पूछा, भाई तू रोज जिम क्यों जाता है? उसने कहा, क्योंकि अगर मैं कंफर्ट में रहूंगा तो मेरी जीन्स ही मुझे छोड़ देगी। फनी है, लेकिन सच यही है। जब तक हम खुद को अनकंफर्टेबल नहीं रखते, लाइफ हमें अनकंफर्टेबल बना देती है। तो अगली बार जब आपका मन कहे थोड़ा आराम कर लो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये रेस्ट डिजर्व करता हूं, या ये मेरा डर बोल रहा है? कंफर्ट कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आप और बेहतर कर सकते हैं। और याद रखना, कंफर्ट मीठा जरूर है, लेकिन हर जहर मीठा ही तो होता है। चैप्टर 2, द साइलेंट ट्रैप। कंफर्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि वो आपको कभी बताता नहीं कि आप उसके जाल में फंस चुके हैं। वो आवाज नहीं करता, बस चुपचाप आपकी रफ्तार कम करता जाता है। एक दिन आप सोचते हैं, थोड़ा आराम ले लेता हूं, और फिर वो थोड़ा धीरे धीरे आपकी लाइफ का हमेशा बन जाता है। यही है द साइलेंट ट्रैप, वो जाल जो आपको पकड़ भी लेता है और आपको एहसास भी नहीं होने देता कि आप कैद हो चुके हैं। ये ट्रैप धीरे धीरे आपकी आदतों में घुसता है। आप पहले सुबह जल्दी उठते थे, अब स्नूज बटन 3 बार दबाते हैं। पहले आप हर दिन कुछ नया सीखते थे, अब नेटफ्लिक्स का नया एपिसोड आपकी रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कंफर्ट शोर नहीं मचाता, वो विस्पर करता है, कोई बात नहीं, कल कर लेना। और आप कहते हैं, हाँ कल से पक्का, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। साइंस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं डोपामीन डिसेप्शन। हर बार जब आप किसी आसान चीज से खुश होते हैं, जैसे फोन स्क्रॉल करना या जंक फूड खाना, आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जिससे आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है, लेकिन असल में आपने कुछ नहीं किया। ये छोटी छोटी फेक रिवॉर्ड्स आपके अंदर की हंगर को खत्म कर देती हैं। धीरे धीरे आप उन चीजों को भूल जाते हैं जो असली सेटिस्फैक्शन देती हैं, ग्रोथ, लर्निंग, सक्सेस। इस ट्रैप की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपको बिजी दिखाता है, जबकि आप कुछ कर नहीं रहे होते। आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, स्क्रॉलिंग, चैटिंग, वॉचिंग, और दिन के आखिर में थके हुए महसूस करते हैं। लेकिन जब खुद से पूछते हैं, आज मैंने क्या सीखा, तो जवाब होता है, कुछ नहीं। ये ट्रैप आपको
मोशन में रखता है, लेकिन प्रोग्रेस से दूर करता है। एक कहानी है। एक लकड़हारा रोज पेड़ काटता था। एक दिन उसने कहा, आज मैं आराम करूंगा, कल 2 पेड़ काट लूंगा। अगले दिन उसने एक पेड़ काटा, फिर थक गया। तीसरे दिन उसने सोचा, अब एक ही काफी है, और धीरे धीरे उसने काम करना ही छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद उसका कुल्हाड़ा जंग खा गया और उसके हाथों की ताकत भी चली गई। यही होता है जब हम एक्शन छोड़ देते हैं। हम बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर हो जाते हैं। कहावत है, धीरे धीरे नदी का पानी भी पत्थर को काट देता है। कंफर्ट भी वैसा ही है। फर्क बस इतना है कि वो पत्थर नहीं काटता, आपकी पोटेंशियल को काटता है। वो आपके सपनों को इतना धीमे से खत्म करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कब आपने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया। और सबसे बड़ी चालाकी ये है कि यह ट्रैप सेफ लगता है। आपको लगता है कि आप किसी रिस्क से बच रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने ग्रोथ से भाग रहे हैं। गॉड ने इंसान को कंफर्ट में रहने के लिए नहीं, क्रिएशन करने के लिए बनाया है। लेकिन जब हम कंफर्ट में रहना चुनते हैं, तो हम अपने अंदर के क्रिएटर को बंद कर देते हैं। कड़वा सच ये है, कंफर्ट आपको कभी रोकता नहीं, वो आपको धीरे चलना सिखाता है, जब तक आप रुक ना जाएं। और जब आप रुक जाते हैं, तो जिंदगी आपको पीछे छोड़ देती है। क्योंकि दुनिया उनके लिए नहीं रुकती जो सोचते हैं कि मैं बाद में करूंगा। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जरा ठहर कर सोचो, क्या सच में सब ठीक है? या आप उस साइलेंट ट्रैप में फंस चुके हैं जो आपको आराम के नाम पर धीरे धीरे खत्म कर रहा है? याद रखो, जिंदगी में सबसे खतरनाक जेल वो है जिसमें आपको कैदी होने का एहसास ही नहीं होता। चैप्टर 3, द इल्यूजन ऑफ सक्सेस। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हमें कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी सफलता देती है। हाँ, वही सफलता जिसके पीछे हम भागते हैं। क्योंकि जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं, थोड़े पैसे, थोड़ा नाम, थोड़ी शांति, तो हमें लगता है बस अब यही असली मंजिल है। और यहीं से शुरू होता है द इल्यूजन ऑफ सक्सेस। वो झूठ जो आपको लगता है कि आप जीत चुके हैं, जबकि असल में आप वहीं ठहर चुके हैं। सक्सेस एक ऐसा नशा है जो धीरे धीरे काम करता है। शुरुआत में वो आपको पंख देता है, फिर उन्हीं पंखों को बांध देता है। आप सोचते हैं अब मेहनत की जरूरत नहीं, अब मैं सेफ हूं। लेकिन असली खतरा तो यही है, क्योंकि कंफर्ट और सक्सेस अक्सर एक ही चेहरे के 2 नाम होते हैं। जो इंसान कल भूखा था, वो आज भरा हुआ है। और यही भूख का खत्म होना ग्रोथ का अंत है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन अचीवमेंट को एंड पॉइंट की तरह ट्रीट करता है। जब हम किसी गोल को अचीव करते हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें शॉर्ट टर्म खुशी मिलती है। लेकिन अगर हम उसी पल रुक जाते हैं, तो वो डोपामिन धीरे धीरे कम हो जाता है और हम अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मंजिल पर रोक दिया, जबकि लाइफ तो एक जर्नी थी। एक छोटी सी कहानी। एक पहाड़ चढ़ने वाला क्लाइंबर आखिरकार शिखर तक पहुंचा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं जीत गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ, ऊपर सिर्फ सन्नाटा है, ठंडी हवा है और कोई नहीं। असली खुशी तो उस रास्ते में थी जहां उसने गिरकर सीखा, हारकर भी हिम्मत रखी। वही जर्नी उसे जिंदा महसूस कराती थी ना, कि वो शिखर। सक्सेस का इल्यूजन भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर पहुंचकर हमें लगता है कि हम जीत गए, लेकिन अंदर से हम खाली हो जाते हैं। कहावत है, जो रुक गया वो मिट गया। ये लाइन सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए भी है। बहुत से लोग पहली सफलता के बाद वहीं अटक जाते हैं। वो सीखना बंद कर देते हैं, मेहनत बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे उनकी पहचान मिटने लगती है। क्योंकि सक्सेस कभी स्थायी नहीं होती, उसे रोज कमाना पड़ता है। गॉड ने इंसान को इन्फिनिट पोटेंशियल दिया है, लेकिन हम अपनी छोटी सी जीत को लिमिट मान लेते हैं। सोचो, अगर एडिसन पहले बल्ब के बाद रुक गया होता, अगर राइट ब्रदर्स पहले फेलिट फॉर लाइट के बाद हार मान लेते,
तो आज हम कहां होते? सक्सेस का असली मतलब है नेक्स्ट लेवल, न कि नाउ आई एम डन। कभी कभी यह इल्यूजन इतना स्ट्रांग होता है कि हम अपने पुराने हंगर को ग्रीड समझने लगते हैं। हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि हम दूसरों से आगे हैं। लेकिन असली कंपैरिजन दूसरों से नहीं, कल वाले खुद से है। अगर आप आज कल से बेहतर नहीं है तो आप सफल नहीं, आप बस रुक गए हैं। थोड़ा मजेदार लेकिन सच, कुछ लोग पहले एक छोटा सा माइलस्टोन हासिल करते हैं और फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो इलन मस्क के दूर के रिश्तेदार हों। वो भूल जाते हैं कि एरोगेंस इज द डेथ ऑफ प्रोग्रेस। एक बार जब इंसान ये मान लेता है कि मुझे अब और सीखने की जरूरत नहीं, उसी दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप सफल हो चुके हैं, खुद से पूछो, क्या मैं आज भी उतना ही भूखा हूं जितना उस दिन था जब मैंने शुरुआत की थी? सक्सेस को सेलिब्रेट करो, लेकिन उसे अपना एंड पॉइंट मत बनाओ, क्योंकि असली सक्सेस कभी डेस्टिनेशन नहीं होती, वो तो एक हैबिट होती है। रोज ग्रो करने की, रोज सीखने की, और हर दिन खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल रखने की। याद रखो, इल्यूजन ऑफ सक्सेस सबसे डेंजरस कंफर्ट है, क्योंकि ये आपको रोक कर ये एहसास दिलाता है कि आप जीत चुके हैं, जबकि असली खेल तो अब भी शुरू हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी की यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। और अगर आपको पसंद आ रही है और हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल माइंड बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हो सकते हो। वहां पर 3500 से भी अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम भी है, जहां पर हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स शेयर करते रहते हैं, जो आपके पूरे दिन को एक्टिव और मोटिवेट रखेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 4, दर्द, छिपी हुई दरवाजा, ग्रोथ। दर्द, यह शब्द सुनते ही हम में से ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि दर्द का मतलब है कुछ गलत हो रहा है, कुछ खराब है। लेकिन सच ये है कि पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर ग्रेटेस्ट टीचर। दर्द वो दरवाजा है जो हमें अंदर से तोड़कर एक नए इंसान में बदल देता है। अगर कंफर्ट मीठा जहर है तो पेन वो कड़वी दवा है जो हमें ठीक करती है। फर्क बस इतना है कि एक आपको सुख का झूठ देता है और दूसरा आपको सच्ची ताकत। कभी सोचा है, जब आप जिम जाते हैं और मसल्स में दर्द होता है तो वो दर्द आपको कमजोर नहीं कर रहा, वो आपकी ताकत बना रहा है। नेचर में हर ग्रोथ पेन के साथ आती है। जब तितली को कोकून से बाहर निकलना होता है तो वो बहुत संघर्ष करती है। अगर कोई उसे मदद कर दे तो वो उड़ नहीं पाती, बिकॉज द स्ट्रगल गिव्स हर विंग्स देयर स्ट्रेंथ। ठीक वैसे ही आपके लाइफ में हर चैलेंज, हर हार्ट ब्रेक, हर फेलियर, वो सब आपकी उड़ान की तैयारी है। साइंस के अनुसार जब हम इमोशनल या फिजिकल पेन झेलते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी हमारा दिमाग नए कनेक्शंस बनाना शुरू करता है। यही वजह है कि दर्द के बाद इंसान अक्सर ज्यादा मैच्योर, समझदार और फोकस्ड बन जाता है। जो चीजें पहले डर लगती थीं वो अब आसान लगने लगती हैं। पेन रीवायर्स योर माइंड फॉर स्ट्रेंथ। ये नेचर का तरीका है आपको अगले लेवल के लिए तैयार करने का। लेकिन समस्या ये है कि आज की दुनिया में लोग पेन से भागते हैं। हम हर असुविधा से बचना चाहते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि फोन उठा लिया, बोर्डम आया तो रील खोल ली, सैडनेस आई तो डोपामिन की गोली खा ली। हम अपने दर्द को फील ही नहीं करना चाहते। और जब आप दर्द से भागते हैं तो आप ग्रोथ से भी भागते हैं। गॉड ने कभी नहीं कहा कि जिंदगी आसान होगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो इसे झेलेगा वो मजबूत बनेगा। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का हमेशा लाइफ में इजी रास्ते चुनता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे कहा, अगर तू सिर्फ आसान रास्ते चलेगा तो तू वहीं पहुंचेगा जहां सब है,
लेकिन अगर तू मुश्किल रास्ते चुनेगा तो वहां पहुंचेगा जहां कोई नहीं। और यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में। ऑर्डिनरी इंसान पेन से बचता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान पेन को अपनाता है। कहावत है, जिसने दर्द को दोस्त बना लिया उसे दुनिया हरा नहीं सकती। जब आप दर्द को रेजिस्ट नहीं करते बल्कि उसे ऑब्जर्व करते हैं तो आप खुद को भीतर से पहचानने लगते हैं। पेन आपके अंदर वो क्लैरिटी लाता है जो कंफर्ट कभी नहीं दे सकता। वो आपको सिखाता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, क्या जरूरी है, क्या फालतू। दर्द आपकी आंखें खोलता है, लेकिन शर्त यह है कि आप भागे नहीं। थोड़ा मजेदार सोचिए, जब हम किसी हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं तो दोस्त कहते हैं भूल जा यार, लेकिन सच्चाई यह है कि वो दर्द ही हमें सिखाता है कि प्यार, भरोसा और सेल्फ वर्थ क्या होता है। विदाउट पेन वी रिमेन शैलो। पेन्स हमें डेप्थ देता है, वो गहराई जो हमें असली इंसान बनाती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चोट दे, जब सब कुछ गलत लगे, तो खुद से कहिए, शायद गॉड मुझे तैयार कर रहे हैं किसी बड़ी चीज के लिए। क्योंकि ग्रोथ की हर सीढ़ी डिस्कंफर्ट से शुरू होती है। याद रखिए, डायमंड भी सिर्फ तब बनता है जब कोयला एक्सट्रीम प्रेशर में आता है। पेन डरने की चीज नहीं है। पेन तो वो दरवाजा है जिससे गुजरकर इंसान अपने असली रूप में आता है। जो दर्द से भागता है वो कंफर्ट में सड़ता है, लेकिन जो उसे अपनाता है वो खुद को जन्म देता है। इसलिए जब जिंदगी चुभे, गिराए, जलाए, मुस्कुराइए, क्योंकि यही दर्द आपकी अगली उड़ान की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग द साइकिल। कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी क्यों बार बार उसी जगह फंस जाते हैं? क्यों हर बार ठानने के बाद भी वही पुरानी आदतें लौट आती हैं? इसका जवाब सिंपल है, हम जगते नहीं हैं, हम बस एक लूप में जी रहे हैं। कंफर्ट, गिल्ट, मोटिवेशन, फिर कंफर्ट। और यही है वो साइकिल जिसे तोड़ना जरूरी है अगर आपको सच में ग्रो करना है। ब्रेकिंग द साइकिल का मतलब है अपनी माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग बदलना। और ये काम आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कंफर्ट का ट्रैप एक एडिक्शन जैसा है। जैसे कोई स्मोकर कहता है आज आखिरी सिगरेट, वैसे ही हम कहते हैं आज आखिरी बार प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन ये साइकिल इसलिए टूट नहीं पाती क्योंकि हमारा ब्रेन पेन को डेंजर समझता है। जब भी आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, जिम जाना, स्टडी करना या बिजनेस शुरू करना, तो दिमाग रेजिस्ट करता है। ये कहता है ये अनकंफर्टेबल है, रुक जाओ। लेकिन वहीं तो गेम जीतनी है, रेजिस्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखना। साइंस कहती है कि हर हैबिट एक क्यू रूटीन रिवॉर्ड पैटर्न पर चलती है। अगर आप उस रिवॉर्ड को बदल दो तो हैबिट बदल जाती है। मतलब अगर आपका दिमाग आराम से डोपामिन चाहता है तो उसे ग्रोथ डोपामिन दो। जैसे कुछ नया सीखने, किसी चैलेंज को पूरा करने या खुद को थोड़ा पुश करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। हर बार जब आप कंफर्ट की जगह चैलेंज चुनते हैं, आप अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हैं। यही है साइकिल को तोड़ने का पहला कदम, अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइस। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का रोज 5 बजे उठने की कोशिश करता, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाता। एक दिन उसने सोचा आज मैं सिर्फ उठूंगा, चाहे कुछ भी हो। वो उठा, ठंड थी, नींद थी, पर वो रुका नहीं। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान, और तीसरे दिन प्राउड फील हुआ। कुछ हफ्तों बाद वो 5 बजे उठना एंजॉय करने लगा। कंफर्ट का साइकिल तब टूटा जब उसने पहले दिन बस एक कदम उठाया, क्योंकि हर बड़ी जीत की शुरुआत एक छोटे नो से होती है। नो टू कंफर्ट। कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग अपने डर और आलस को नाम देते हैं। मैं थका हुआ हूं, मूड नहीं है, टाइम नहीं मिला। लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम सबके पास इक्वल है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे कंफर्ट में गंवाता है और कोई डिस्कंफर्ट में इन्वेस्ट करता है। अगर आप हर दिन खुद से एक अनकंफर्टेबल काम करने की आदत बना लें, बस एक, तो 30 दिनों में आपका दिमाग नई वायरिंग बना लेगा। न्यूरोसाइंस इसे हैबिट लूप रीशेपिंग कहता है। गॉड ने हर इंसान को बदलने की क्षमता दी है, लेकिन उन्होंने आपके लिए बटन नहीं बनाया, वो डोर दिखाते हैं।
पर खोलना आपको होता है। और हाँ, जब आप उस डोर को खोलने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है, लेकिन पहले टेस्ट लेता है। हर बार जब आप उस टेस्ट को पास करते हैं, कंफर्ट का एक लेयर टूटता है। थोड़ा मजेदार सोचिए, अगर आप नेटफ्लिक्स बंद करके किताब उठाएंगे तो पहले दिन दिमाग कहेगा बोरिंग, लेकिन तीसरे दिन वही दिमाग कहेगा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ब्रेन हमेशा उसी चीज को पसंद करता है जो बार बार दोहराई जाए। अगर आप कंफर्ट दोहराएंगे तो कंफर्ट एडिक्टिव बनेगा, अगर डिस्कंफर्ट दोहराएंगे तो ग्रोथ एडिक्टिव बन जाएगी। चॉइस आपकी है कि आप किस एडिक्शन में जीना चाहते हैं। तो अब वक्त है इस साइलेंट ट्रैप के लूप को तोड़ने का। अपनी लाइफ में थोड़ा कैओस लाओ, थोड़ा डिस्कंफर्ट लाओ, क्योंकि वहीं से क्लैरिटी पैदा होती है। हर बार जब आपका मन कहे कल से करेंगे, खुद से कहो अभी। हर बार जब कोई डर कहे यह मुश्किल है, कहो यही सही रास्ता है। यही है ब्रेकिंग द साइकिल, जब आप अपनी कंफर्ट को चैलेंज में बदल देते हैं। याद रखो, हर बार जब आप साइकिल तोड़ते हैं, एक नया वर्जन खुद का जन्म लेता है। आप वही नहीं रहते जो कल थे। और शायद यही है जिंदगी का असली मकसद, खुद को हर दिन फिर से गढ़ना। कंफर्ट आपको रिपीट करता है, डिस्कंफर्ट आपको रिक्रिएट करता है। और इस बार जब लाइफ आपको फिर से सोने की कोशिश कराए तो मुस्कुराकर कह देना, आई एम डन विद दिस साइकिल। चैप्टर 6, द अनकंफर्टेबल लाइफ। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रगल ना हो, कोई चैलेंज ना हो, सब कुछ बस स्मूथ और इजी हो, तो क्या आप वाकई जिंदा महसूस करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि रियल लाइफ स्टार्ट्स वेयर कंफर्ट एंड्स। द अनकंफर्टेबल लाइफ सुनने में डरावनी लगती है, पर असल में यही वो जिंदगी है जो आपको जगा देती है, तोड़ती है और फिर आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में एक कॉमन चीज होती है, उन्होंने कंफर्ट को छोड़ने की हिम्मत की। चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इलन मस्क, या फिर कोई साधारण इंसान जिसने अपनी आदतें बदल डाली, सबने डिस्कंफर्ट को अपना पार्टनर बनाया। क्योंकि जो इंसान अनकंफर्टेबल चीजों को फेस करना सीख लेता है, वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। लाइफ का मैजिक कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होता है, वहीं जहां डर, दर्द और अनसर्टेनिटी होती है। साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा दिमाग हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है, उसे केओस पसंद नहीं, वो प्रेडिक्टेबिलिटी में सेफ फील करता है। लेकिन साइंस ये भी कहती है कि ग्रोथ तभी होती है जब न्यूरॉन्स को नए पैटर्न्स मिलते हैं, यानी जब हम नई चीजें ट्राई करते हैं, डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। यही वो डिस्कंफर्ट है जो ब्रेन को इवॉल्व करता है। अगर आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो आपको थोड़ा डर रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, तो आप खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। एक कहानी याद आती है। एक आदमी रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाता था। रास्ता इजी था पर बोरिंग। एक दिन उसने सोचा, चलो नया रास्ता लेते हैं। वो रास्ता लंबा था, ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन वहां उसे सूरज की रोशनी के नीचे बच्चे खेलते दिखे। हवा में ठंडक महसूस हुई और अचानक उसे एहसास हुआ, मैं जिंदा हूं। उस दिन उसने समझा कि कंफर्ट उसे चला नहीं रहा था, वो उसे सुला रहा था। गॉड ने कभी आसान जिंदगी का वादा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मीनिंगफुल जिंदगी का वादा किया। और मीनिंग हमेशा डिस्कंफर्ट में छिपा होता है। जब आप पेन, रिजेक्शन, फेलियर या लोनलीनेस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, तो वही चीजें आपको गहराई देती हैं। कंफर्ट आपको सतह पर रखता है, लेकिन डिस्कंफर्ट आपको अंदर तक ले जाता है। थोड़ी हकीकत की बात करें, लोग बोलते हैं मुझे पीस चाहिए, लेकिन पीस आती है तभी जब आप केओस से गुजरते हैं। अगर आप हर दर्द से बचते रहेंगे तो आप हर सीख से भी बचेंगे। जैसे जिम में मसल बनाने के लिए टेयरिंग जरूरी है, वैसे ही लाइफ में स्ट्रेंथ पाने के लिए ब्रेकिंग जरूरी है। इसलिए अनकंफर्टेबल होना वीकनेस नहीं है, ये ग्रोथ का प्रूफ है। कभी कभी तो डिस्कंफर्ट ही डायरेक्शन देता है। जब लाइफ में कुछ ठीक नहीं लगता, जब दिल बेचैन होता है, वो गॉड का सिग्नल होता है कि तुम गलत जगह हो।
कंफर्ट जोन हमेशा कहता है स्टे सेफ, लेकिन डेस्टिनी विस्पर करती है स्टेप आउट। और जो उस विस्पर को सुन लेता है वही अपनी कहानी खुद लिखता है। थोड़ी मजेदार बात सोचो, अगर लाइफ एक गेम होती और सब कुछ आसान होता तो क्या आप खेलते रहते? नहीं, आप बोर्डम से क्विट कर देते। तो शायद गॉड ने डिस्कम्फर्ट इसलिए दिया है ताकि खेल इंटरेस्टिंग बना रहे, ताकि हर लेवल पर आप खुद को नया वर्जन में देख सको। तो चलिए, द अनकंफर्टेबल लाइफ को पनिशमेंट मत समझो, इसे ब्लेसिंग समझो। क्योंकि जो डिस्कम्फर्ट को अपना लेता है वो एक रेयर स्पीशीज बन जाता है जिसे दुनिया नोटिस करती है। जब बाकी लोग इजी रास्ता चुनते हैं तब आप टफ रास्ता चुनिए, क्योंकि टफ रास्ता ही स्ट्रांग इंसान बनाता है। और आखिर में बस इतना याद रखो, जब भी जिंदगी आपको अनकंफर्टेबल करे शिकायत मत करो, बस मुस्कुराकर कहो आई एम ग्रोइंग। क्योंकि यही वो मोमेंट है जब यूनिवर्स आपकी नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा होता है। वेलकम टू द अनकंफर्टेबल लाइफ, जहां हर दर्द एक टीचर है और हर स्ट्रगल एक गिफ्ट। कंक्लूजन, कभी कभी जिंदगी हमें एक शांत नींद में सुला देती है, बिना ये बताए कि वो नींद ही हमारी असली हार है। और आज अगर आपने ये पूरी बुक समरी सुनी है तो आपने उस नींद से खुद को जगाने की शुरुआत कर दी है। आपने समझ लिया है कि कंफर्ट दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप उसे लिमिट के बाहर जाने दें तो वो आपके सपनों का कातिल बन जाता है। इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि कैसे कंफर्ट हमें इनविजिबल चेन से बांध देता है। और ये चेन बाहर की नहीं होती, ये अंदर होती है, हमारे माइंड में। लेकिन जो इंसान इन चेन्स को तोड़ना सीख लेता है वही अपनी डेस्टिनी रीराइट करता है। अब ये आपकी बारी है। क्या आप कंफर्ट की बंद खिड़की से आसमान देखेंगे या उसे खोलकर उड़ान भरेंगे? कभी किसी ने कहा था, द पेन यू अवॉइड इज द लाइफ यू नेवर लिव। याद रखिए, डिस्कंफर्ट वो टीचर है जो आपको उस वर्जन में बदल देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही वो ट्रूथ है जो दुनिया के 99% लोग नहीं समझते, इसलिए वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन अगर आप आज यहां तक पहुंचे हैं तो आप उस 1% में से हैं जो जाग चुका है। अब ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं रह गई, ये आपकी स्टोरी की शुरुआत है। अब जब भी लाइफ आसान लगे खुद से पूछना, क्या मैं ग्रो कर रहा हूं या बस सरवाइव? और अगर जवाब दूसरा हो तो कुछ ऐसा करो जो तुम्हें डराए, चैलेंज करे और अंदर से हिला दे, क्योंकि वहीं से आपका नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। अगर इस बुक समरी ने आपको थोड़ा भी झकझोरा है, अगर इसमें कही गई बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो ये मोमेंट यहीं खत्म मत होने दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहीं हम उन अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स की बात करते हैं जिनसे लाइफ में रियल चेंज आता है। यहाँ हर वीडियो, हर वर्ड डिजाइन्ड है आपको आपकी बेस्ट वर्जन तक पहुंचाने के लिए। और अब मैं आपसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप रेडी हैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए जहां आपके सपने दम तोड़ रहे हैं? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट में दिल से लिखो, नो मोर कंफर्ट। याद रखो, जो इंसान कंफर्ट से ऊपर उठता है वही दुनिया में फर्क लाता है। और शायद आज वो फर्क आपसे शुरू हो रहा है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा और आपने लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो कर देना और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहेंगे, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।